जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने दीपक गुप्ता, CIL गुरु, लाल किताब के बारे में फिर एक नए टॉपिक के साथ। अधिकतर देखा गया है कि एक ही परिवार में जो दो अर्निंग पार्ट होते हैं, जैसे पिता पुत्र, दादा या बेटा, मां या बेटे, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, 1 में, 4 में, 5 में या 6 में, या केतु अगर खराब स्थिति में है 3 में, 4 में, 5 में, 6 में या 8 में, शनि या केतु अगर खराब स्थिति में है तो उस घर के अंदर जो अर्निंग पार्ट मेंबर हैं उनमें से एक की इनकम ही अच्छी रहेगी। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब है, 1 में बैठा है, उसका बेटा भी उसके साथ रहता है। अब या तो उसके बेटे की नौकरी अच्छी लगेगी या इसके फादर की इनकम अच्छी, दोनों की इनकम अच्छी नहीं रहेगी। मतलब एक ना एक व्यक्ति को इनकम से संबंधित सफर करना पड़ेगा। सेम केतु के केस में, केतु अगर किसी का खराब है 3 में, 4 में, 5 में, 6 में या 8 में, अगर मान लेते हैं कि मेरा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरा केतु 6 में है, अगर मैं अपने फादर के साथ रहूंगा तो शायद या तो मेरी इनकम अच्छी होगी, मेरे फादर की इनकम कम होगी, या मेरे फादर की इनकम अच्छी होगी तो मेरी इनकम कम होगी। या किसी का केतु अगर 8 में है और वो अपने बेटे के साथ रह रहा है या अपने फादर के साथ रह रहा है, तो उस केस में भी सेम रूल है कि या तो बाप कमाएगा या बेटा कमाएगा। और अगर वो बच्चा अपनी मां के साथ रह रहा है, या तो मां इनकम अच्छी करेगी या बेटा इनकम अच्छी करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि साथ साथ रहते हुए शनि या केतु अगर खराब है या दोनों खराब है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है 100 में से 90, 95% की मैं बात करता हूं कि अगर दो अर्निंग पार्ट साथ है तो फिर थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। तो सिंपल सा उपाय है, अब साथ रहने पर तकलीफ है तो लाजी बात है दोनों को कहीं ना कहीं अलग होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अपने जन्म स्थान से दूर जाए या अपने पिता से दूर जाए, ऐसा भी कर सकता है। मान लो उसका पिता एक 4 नंबर या 5 नंबर के मकान में रह रहा है तो उसका बेटा किराए पे चला जाए, 7 नंबर के मकान में चला जाए, 8 नंबर के मकान में चला जाए, पास की पास रहे मगर एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। मिलेंगे ऐसे बहुत से टॉपिक के साथ, मिलते हैं, धन्यवाद।